हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग 2 सेशन देख चुके थे। पहले सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां जो होती है, 6 निष्पत्तियां के सूत्र को हम लोग आसानी तरीके से याद किए थे और दूसरे सेशन में कुछ बचे हुए सूत्र थे उसको हम लोग ने कंप्लीट किया था। उसके बाद अब इसमें जो है त्रिकोणमिति के जो आप लोग को त्रिकोणमिति के मान होते हैं उस मान को हम तीसरे सेशन में देखेंगे। आइए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति के मानों को याद करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन थीटा। आप सबसे पहले समझिए त्रिकोणमिति के मान में आपको जो है इसको देखिए, ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको अगर ये त्रिकोणमिति का मान याद करना है तो 0 से 4 तक आपको गिनती याद होना चाहिए। 0 से आपको 4 तक गिनती याद होना चाहिए, बस उतना ही। आपको पूरा मान जो है आपके जो बोलते हैं ना, अंगुली पे जो है नागिन डांस करना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ आप हमारे जो बताया हुआ कंसेप्ट है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 0 से 4 तक लिखना है बाबू। क्या करना है? 0 से 4 तक 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 और जहां पे गिनती समाप्त होता है वहीं से फिर ऊंची संख्या से भाग देना स्टार्ट। आ गई बात समझ में? 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 से हर एक संख्या में डिवाइडिंग करेंगे, भाग देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी पे रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? सभी पे रूट चढ़ा देंगे बाबू। क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए, अब हो गया 0/4। 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा, 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वह 0 होगा। क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और 0 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा बाबू हमर सोना, 0 का अगर जो वर्गमूल निकालिएगा वो 0 ही होगा। कितना होगा? 0। यहाँ लिख देंगे क्या? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल 2, तो लिख देंगे बाबू इतना 1/2। 1/2। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे चाहिए कितना का मान? 45 का मान। तो 45 का मान चाहिए, तो देखिए 2 दूना 4, तो 1/2। 1/2। अब देखो बाबू 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या चीज में? रूट में होगा। तब यहाँ लिखेंगे क्या? 1/√2। 1/√2। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे चाहिए √3/4 को। जब 3 को जब 4 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए √3 का वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो इसलिए इसको रूट में, और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो बाबू 2, तो क्या हो जाएगा? √3/2। √3/2। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा छोटू, 4 से 4 कैंसिल, बच गया 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। 1 का वर्गमूल 1। देखिए बाबू आसानी तरीके से हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लिए ना। अब देखिए एक बार चेला साथ साथ बोलने का कोशिश कीजिएगा। आपका हर एक मान जो है आपके बस चुटकी, और जो बोलते हैं ना आपका चुटकी में, मतलब यहाँ जो है आप लोग को एक एक मान याद रहेगा। सिर्फ साथ साथ बोलने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, चला क्या है? साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√3, साइन 45 1/√2, 1/√2 और साइन 60√3/2, साइन 60√3/2 और साइन 90 1, साइन 90 1। अब देखिए चला, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए अगर जो आप साइन का मान याद कर लिए तो साइन का उल्टा जस्ट कॉस का मान होता है। किसका होता है? कॉस का मान। तो इसका उल्टा, जो मान इसका 90 में वो मान इसका 0 में, जो मान इसका 60 में वो मान इसका 30 में, और जो मान 45 में वो 45 में ही आ जाएगा, और जो 30 में वो चल जाएगा 60 में, और 0 जो है 90 में। तो आइए
तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, ए हो जाएगा कितना √3/2, ए हो जाएगा 1/√2, ए हो जाएगा 1/2, ए हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र हम बताए थे पहला सेशन में या दूसरा सेशन में, आप देखिएगा सेशन में बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या बताए थे? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर जो आपको tan का मान चाहिए तो sin और cos का मान दिया हुआ है, आप इसका मान रख ले जाइए छोटू, आराम से आपका मान सब निकलता जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको चाहिए कितना tan 0 का मान, किसका tan 0। तो tan 0 जब आपका निकालना है तो देखिए sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1। तो 0 बटे समथिंग क्या होता है 0, 0 बटे समथिंग 0, तो यहाँ मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, आप देखिएगा, अब निकालना है 30 डिग्री का। किसका निकालना है 30 डिग्री का मान। तो ध्यान दीजिए, sin 30 का मान 1/2, sin 30 1/2। अब देखिए sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान दिया हुआ है √3/2, √3/2। अब ध्यान दीजिए, 1/2 भाग के उल्टा गुना 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। क्या बोले 1/√3। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हमें चाहिए tan 45। क्या चाहिए tan 45। अगर जो आपको tan 45 निकालना है तो sin 45 और cos 45 का मान रख दीजिए, जो कि देखिए दोनों तो इक्वल है ना है, तो ऐसा हूं काट दीजिएगा तो 1 होगा, और नहीं तो अगर जो प्रोसेस से करना चाहते हैं तो 1/√2 इसको उलट दीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल और 1/1 बराबर 1। तो क्या लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे 1। अब ध्यान दीजिए, अब हमें चाहिए कितना का मान tan 60 का। तो tan 60 का मान चाहिए, चला कितना का मान चाहिए tan 60। अगर जो tan 60 का मान निकालना चाहते हैं तो sin 60 और cos 60 का मान रख दीजिए, sin 60 और cos 60 का मान रख दीजिए। तो sin 60 है √3/2 और cos 60 1/2, 1/2। तो √3/2 भाग के उल्टा गुना 2/1, 2 से 2 कैंसिल और √3/1। 1 से कोई भी संख्या में भाग दे या ना दे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे क्या √3। क्या लिखेंगे √3। क्या लिखेंगे √3। अब हमको चाहिए किसका मान tan 90 का मान। तो tan 90 का मान निकालना है तो sin 90 और cos 90 का मान रखिए। तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो 1/0 कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या होगा, कोई भी संख्या में जब 0 से भाग दीजिएगा तो वह इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन जब 0 से कोई संख्या में 0 कोई भी संख्या में 0 से जब भाग दीजिएगा तो वह इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर में 0 हो, 0 से कोई संख्या में अगर जो भाग दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए, अब cot का tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो देखिए जो मान tan में 45 में वो आ जाएगा 0 में। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब देखिए बोलिएगा साथ साथ, cos 0 का मान 1, cos 0 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0, cos 90 0। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसमें जो है जैसे साइन का मान, साइन में जो है थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका मान बढ़ते जाएगा, लेकिन कॉस में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा उसका जो है रियल वैल्यू घटेगा।
ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए tan में tan थीटा, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60√3 और tan 90 का मान इंफिनिटी। tan का उल्टा cot होता है, तो cot 0 का मान इंफिनिटी, cot 45√3, cot 30√3 और cot 45 का मान 1 और cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 0, cot 90 0। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा। क्या चाहिए, सेक थीटा। तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो अगर जो साइन थीटा निकालना है तो 1/कोसेक थीटा, और अगर जो कोसेक थीटा निकालना है कोस थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब देखिए, इसी तरह से अभी एक सूत्र और ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, 1। तो अगर जो आपको कोस थीटा निकालना है तो 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, और उसके बाद अगर जो सेक थीटा निकालना है तो 1/कोस थीटा। क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अगर जो आपको cos 0 का मान चाहिए, ध्यान दीजिए, अब यहां तक की बात देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर देखिएगा, अब मुझे किसका मान चाहिए, सेक थीटा का। किसका चाहिए, सेक थीटा का। तो सेक थीटा और क्या होता है, 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। तो देखिए 1, अब cos में 0 का मान, जब 0 का निकालना है तो cos 0, देखिए cos 0 1, cos 0 1, तो 1/1 कितना। अब देखिए हमको चाहिए किसका मान, 30 का मान, 30 का मान। तब देखिए 1, और उसके बाद देखिए कि cos 30 में मान कितना दे रखा है, तो √3/2। तो देखिए 1/1 भाग के उल्टा गुना 2/√3, ये हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए हमें चाहिए कितना का, 45 का। तो 45 का मान चाहिए, तो cos 45 देखिए कितना है, 1/√2। इसको डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं, 1/√2/1, इसको कट कर दीजिए, √2/1, इसको लिखिए क्या है, √2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2। अब ध्यान दीजिए, अब कितना का चाहिए, 60 का। अगर जो आपको 60 का मान निकालना है तो आप cos 60 देखिए, cos 60 कितना है, 1/2, 1/2, तो 1/1 भाग के उल्टा गुना 2/1, तो बराबर 2/1 हो जाएगा कितना, 2। अब इसका मान हो गया 2। अब देखिए, अब कितना का चाहिए, 90 डिग्री का। तो 90 के लिए अगर जो है तो आप cos 90 का मान देखिए, cos 90 क्या है, 0। और अभी बताएं कि कोई भी संख्या में 0 से जब भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्या होगा, इंफिनिटी। तो देखिए अब हो गया, हमें मिल गया सेक थीटा। सेक का उल्टा होता है कोसेक थीटा मान में, ध्यान दीजिएगा। तो जो मान इसका 90 में, वो मान इसका 0 में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इस तरह से अब हमारा त्रिकोणमिति का मान जो है बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिए, है ना। अब देखिए इसमें जो है आप लोग मान को 1 से 2 बार अपने से प्रैक्टिकल के रूप में पैड या कॉपी पे आराम से 1 से 2 बार क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। बस इसमें चला ज्यादा कुछ है नहीं, 0 से 4 तक आपको काउंटिंग याद होना चाहिए। काउंटिंग के बाद जहां पे काउंटिंग आप खत्म कीजिएगा वही संख्या से यानी 4 से सब में भाग देते जाइएगा। भाग देने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो जो 0 से प्राप्त होगा वो 0 होगा, जो 1 से प्राप्त होगा वो 30 का मान होगा, जो 2 से प्राप्त होगा वो 45 का मान होगा, जो 3 से प्राप्त होगा वो 60 का मान होगा, और जो 4 से प्राप्त होगा वो 90 का मान होगा।
इस ढंग से हमें साइन मिल जाएगा। साइन का उल्टा कॉस होता है। और अगर जो फिर हमको tan थीटा निकालना रहेगा तो एक सूत्र बताए थे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। उससे आप tan का मान निकाल लीजिएगा। और tan का जस्ट अपोजिट आपको होता है कोट थीटा। उसके बाद अगर जो फिर आपको सेक थीटा निकालना होगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट सूत्र बताए थे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, और सेक थीटा निकालना है तो 1 बटे कोस थीटा करके आप सेक थीटा निकाल लीजिएगा। और सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से अब जो है हम लोग त्रिकोणमिति के मानों को आसानी तरीके से याद कर लेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अगर जो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक एसके मैथमेटिक्स क्लास भी है जिसपे अच्छी तरह से अलग अलग लॉजिक के द्वारा जो है सूत्रों को याद करवाया जाता है। रटने की कोई झंझट नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर इसी ढंग से हमारा और जो हर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो एसके मैथमेटिक्स क्लासेस बाय संतोष सर का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है का घंटी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह से त्रिकोणमिति के सूत्र को जो है समाप्त हुआ। अब जो है हम लोग कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर हर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी से आप लोग को सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर जो होगा वहां से हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार इसी ढंग से देते रहिए, जिससे कि आप लोग को और हर एक ढंग का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। चाहे साइंस टॉपिक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पे। एसके मैथमेटिक्स क्लासेस आपको संतोष सर के द्वारा हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में मिलेगा दोस्तों। चलिए इसी तरह से जो है